Hello and welcome everyone to my YouTube channel. Today we are going to discuss about urinary tract infections कहाँ होते हैं. बेसिकली ये जो हमारे यूरिन, यूरेथ्रा और किडनी से जो आता है, जितना भी हमारा ऑर्गन्स हैं, बोले तो हमारे पार्ट्स हैं, उनको अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, विच इज़ यूरिनरी. इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, साथ साथ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं. Symptomatic and asymptomatic urinary tract infections are the common problem. UTI accounts for 10 million offenses past 1 million hospital admitted per year. UTIs adults can be grouped by the risk factor and etiological agent, optimal therapy, expect outcome and scheme taking all the things such as follow. तो एक होता है हमारा HAI, इसे कहते हैं हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन. इसमें क्या होता है, जो HAI में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसमें से एक जो इंक्लूडेड है which is UTI, antimicrobial resistance, surgical site infections. तो ड्यूरिंग HAI जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है एक पेशेंट, तो उसको ये सारी की सारी जो डिसीज़ेज़ हैं विच आई मैंशन, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस एंड मैनी मोर थिंग्स. इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इन अडल्ट्स में कैसी होती है? ये एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड UTIs हो सकती है यंगर वुमेंस में. एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ये रिकरेंट UTI हो सकती है जो बार बार हो जाती है. कॉम्प्लिकेटेड जो अनकॉम्प्लिकेटेड होगी ये, और वुमेंस के केस में एज ए मेंस में ज़्यादा देखी जाती है UTIs. ऐसा क्यों कि वुमेंस में UTIs ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेन? UTI वुमेंस में क्यों ज़्यादा होती है? अगर हम वुमेंस के केस की बात करें तो इनके जो एनस एंड वेजाइनल ओपनिंग बहुत पास होती है. जो एनल के बैक्टीरियाज हैं, जो एनल के सारे बैक्टीरिया हैं, वो वेजाइनल ओपनिंग में आ जाते हैं. और इसका एक मेन रीज़न है इंक्लूडिंग, जिसमें यीस्ट इन्फेक्शन भी है. अनकॉम्प्लिकेटेड UTIs अंडर ओल्डर वुमेंस. कॉम्प्लिकेटेड कैसी होगी? ओल्डर वुमेंस होगी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी. और अगर यंगर वुमेंस है तो उसमें अनकॉम्प्लिकेटेड UTI देखने को मिलती है, एक्यूट वो भी. कैथरेटर एसोसिएटेड बैक्टीरियल यूरिया, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आई मैंशनड जस्ट अर्लियर. ये सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग HAI, क्योंकि जब पेशेंट्स एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उस समय पे कैथेटर्स एसोसिएटेड होते हैं. ये एक बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया यूरियाई करने के चांसेस करता है, जिससे UTI हमें बहुत ज़्यादा कॉज होता है. नेक्स्ट है असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरियाई एंड कैंडिडा यूरियाई. ये एक फंगस है. नेक्स्ट इसकी क्या डेफिनेशन है? एक पूरी लोअर UTI. जो हमारे पार्ट्स हैं, ये हमारी किडनीज़ हैं, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है. अब वो यहाँ हो सकते हैं, यूरेथ्रा में हो सकते हैं, ब्लैडर में हो सकता है और ओपनिंग में हो सकता है.
ओके, तो अपर, अगर हम लोअर की बात करें तो लोअर ये होगा, और अगर अपर की बात करूँ तो अपर ये होगा। सिस्टिसिस हो सकता है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है, प्रोस्टेटिस हो सकता है। और अगर अपर यूटीआई है तो क्या क्या हुआ, फिलोन्फ्रेटिस हो सकता है, इंट्रारीनल एब्सेसिस हो सकता है, पेरिनियल पेरिफेरिक एब्सेसिस हो सकता है। यूजुअली जो लेट कॉम्प्लिकेशंस होंगी इसी का लेट कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड केस। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज है तो सिंपल सिस्टराइसिस हो सकती है, शॉर्टेज 1 से 5 दिन के बीच में ये ठीक हो जाएगी, एक्यूट भी कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है अगर कॉम्प्लिकेटेड है अगर, तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हेमोरेजिक और सिस्टिसिस विद एनाटॉमिकल फंक्शनल ऑफ एबनॉर्मेलिटीज। सिम्प्टोमेटिक, ये जो टर्म है जो हमारी सबसे पहले आई थी, सिम्प्टोमेटिक और असिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक होगी which doesn't show symptoms या signs और जो सिम्टोमेटिक होगी विच शो साइन। लो कॉलोनीज, जो लो कॉलोनी काउंट्स होंगे वर्डेड इन मिड स्ट्रीम्स ऑफ यूरिन, असिम्टोमेटिक। जिसमें लो कॉलोनी काउंट्स होगा वो कैसा है, असिम्टोमेटिक। वुमेन्स आर यूजुअली इंडिकेटिव वल्वर फ्लोरा कंटामिनेशन, किससे, जो वल्वा में नेचुरल फ्लोरा हमारे प्रेजेंट होता है उसके कंटामिनेशन से। सम ऑफ दीज अनसिम्टोमेटिक वुमेन्स मे शो क्वाइट अ फ्यू कॉलोनीज बट if you follow them for a while they clear up on their own, there is no need to do anything about it। ये है एसिम्प्टोमेटिक। नेक्स्ट है इनसिम्प्टोमेटिक, जिसमें सिम्टम्स शो होंगे। asymptomatic वुमेन्स showing symptoms for frequency as terusia, suprapubic tap which avoids vulvar जो वल्वा को से बचा के रखती है, which is a simple skin contamination होने से, of the bladder may yield no organisms। in this case other causes of diarrhea such as HSV second, urethritis और mechanical irritation of the urethra, अगर कुछ और चोट लगे फिजिकली तब भी ये चीज़ हो सकती है, should be considered in those women who have positive suprapubic टैप कल्चर। अगर असिम्टोमेटिक में वल्वा से कल्चर आ रहा है मिड स्ट्रीम जो यूरिन है, बीच का जो यूरिन है, अगर उसमें लो कॉलोनीज़ तो ये क्या एसिम्टोमेटिक। अगर इसमें कॉलोनीज़ आ रही है पॉजिटिव जो हमारा सुपरप्यूबिक टैप कल्चर्स है, दे मे हैव फ्यूअर देन, कितने होने चाहिए, कितने, 10⁵ CFUs ml/ml, यूजुअली डायग्नोस्टिक कट ऑफ्स, एंड स्टिल हैव यूटीआई। बैक्टीरियल की जो काउंटिंग्स है वो 10⁵ CFUs कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml में, फिर भी उसको हम यूटीआई कंसिडर करेंगे। इन दिस केस आस्क लैब आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्लाइड बना के या फिर अंडर माइक्रोस्कोप, और उसका फर्दर स्ट्रक्चर स्टडी करके कि वो कैसा है, स्पोर फॉर्मिंग है, कैसा है, रॉड शेप है, शेप कैसा है उसका, उसके आउटर कवरिंग कैसे है, फ्लैजुलेटेड है, कैसा है वो, जो नॉर्मली हमारी जो वेजाइनल फ्लूइड में जो हमें बैक्टीरियाज मिलते हैं वो स्टाफाइलोकोकस स्पीसीज से मिलते हैं मोस्टली।
Previously, studies of asymptomatic movement suggested that the threshold of the 3 raised to the power 5 CFUs kappa ml midstreams clean avoided specimens could be reliability difference in majority of the movements of symptomatic UTIs from those of the asymptomatic bacteriuria. However, subsequent studies have identified that as many as 25 to 50% of the women frequency और dysuria जो नॉर्मल ये देखने को मिलता है. कितना होता है इसका काउंट? 10 raised to the power 2 to 10 raised to the power 4 CFU per ml. of urinary pathogen. Up to 20% of the women with acute uncomplicated pyelonephritis have कितना होता है उनके अंदर होता है 10 raised to the power 3 to 10 raised to the power 4 CFUs. Nearly all patients have acute uncomplicated UTIs have microscopic pylorrhea at levels of less than 10 leukocytes per microliters and measured in hemocytometer. जो hemocytometer होता है ये कुछ ऐसा होता है. ये इसका फॉर्म है, ये इसके पार्ट है जो उस स्लाइड के अंदर होता है. स्लाइड होती है ऐसी और उसमें ऐसा दिखता है. एक एक सर्कल में भी बहुत सारे होते हैं. अब इसमें जो बैक्टीरियाज आते हैं, एक एक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी कॉलोनीज हैं, तो ये इजीली काउंटेबल है. हीमोसाइटोमीटर कुछ ऐसा सा होता है. Catheterized जो patients हैं whose urine specimens are absent from the catheter should be considered to have UTIs. कितना होना चाहिए? 10 raised to the power 2 to 10 raised to the power 4 CFUs. किन किन लोगों को देखा जाता है? न्यूबॉर्न्स में देखने को मिलता है, प्री प्यूबेट्रल गर्ल्स में, यंग बॉयज़ में, सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट वुमेन्स में, एल्डरली मेल्स में UTIs देखने को मिलता है. अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस UTI इन देयर लाइफ. कुछ को तो बहुत ज़्यादा 80% वुमेन्स को तो नॉर्मली देखने को मिलता है कंटिन्यूस वे में.